नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 1,000 रुपये से 1,60,60,000 रुपये बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके बेहद काम का है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का जो एक चिल्ड्रन फंड है उसकी बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको 1,000 रुपये मंथली एसआईपी करनी है और जिसमें आपको जो पैसा है वो 2 लाख रुपए जमा करना है और आपको यहाँ पर 1,60,60,000 रुपये मिलेगा। यानी आपको हर महीने 1,000 रुपये डालना है और आपका जो पैसा है वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक जमा हो जाए, तब जो है आपको 1,60,60,000 रुपये का बेनिफिट सीधे तौर पे मिल जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आप हज़ार रुपए कितने महीने तक, कितने सालों तक इन्वेस्ट करते रहे, तब तक आपका जो पैसा है वो 1,60,60,000 रुपये होगा। इसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और बेसिकली आज के इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि आप 1,000 रुपये महीना किस तरीके से इन्वेस्ट करके यहाँ पे 2 लाख रुपए का फंड जनरेट करके 1,60,60,000 रुपये तक बना सकते हैं। बेसिकली ये चिल्ड्रन फंड है और इसमें बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क काफ़ी कम है। आज के इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही ये फंड है और इस फंड में आपको 1,000 रुपये महीना एसआईपी करनी है। कम से कम आप 500 रुपये से भी शुरुआत इसमें कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इस फंड के बारे में एकदम बेसिक तौर पे जानने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक पूरा का पूरा देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान जो 1,000 रुपये महीना इस एसआईपी को आप स्टार्ट कर सकते हैं और तकरीबन 2 लाख रुपए आपको जमा करने हैं। एक साथ नहीं, आपको हर महीने 1,000 रुपये जमा करने हैं, तब आपका जो 1,60,60,000 रुपये पैसा आसानी से बन जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बेसिक तौर पे जानने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा और साथ ही इस वीडियोस को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद एंड एक ही विजन है कि जो भी भाई इस वीडियो को पूरा देखेगा वो वाकई के अंदर एसबीआई के एक चिल्ड्रन फंड के बारे में बेसिक तौर पे जान पाएगा। अब दोस्तों अगर आप भी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का है। इस वीडियोस को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद और एक ही विजन है कि जो भी भाई इस वीडियो को पूरा देखेगा वो वाकई के अंदर इस फंड से बहुत ही अच्छा पैसा बना पाएगा। आज के इस वीडियो में इस फंड के बारे में और इस जो जानकारी के बारे में बेसिक तौर पे जानेंगे, एकदम बेसिक लेवल पर जानेंगे इस फंड का मार्केट कैप कितना है और इस फंड का रेशियो कितना है और इस फंड के अंदर कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं और इस फंड का 1 साल का पहले का जो रिटर्न है वो कितना है और साथ ही जानेंगे कि 5 साल का जो आपका रिटर्न है वो इस फंड का कितना है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आने वाले समय के अंदर इस फंड का फीचर क्या रहेगा, वो जानकारी भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं जिस फंड की बात करने जा रहा हूँ उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्निमम चिल्ड्रंस बेनिफिट्स फंड और इसमें इन्वेस्टमेंट रेगुलर ग्रोथ ये ऐसा फंड है। और इस फंड की बात की जाए इस मंथ की यानी 22 मई तक की बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपको जो रिटर्न है वो तकरीबन 2.92% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे इस फंड की इतनी वैल्यूशंस है एक मंथ की। अगर दोस्तों पिछले 5 दिन की भी बात करें, यहाँ पर मैं 5 दिन कर देता हूँ और 5 दिन की भी बात करें तो यहाँ पे इतना रिटर्न इस फंड का है। अगर दोस्तों 6 मंथ की बात करें प्यारे दोस्तों, तो 6 मंथ में 17.77% का इसने एनुअल रिटर्न दिया है। अगर हम YTD की बात करें यानी आपको बता दें कि यहाँ पे 12% का रिटर्न इसने ईयर टू डेट दिया है। अगर दोस्तों 1 साल की बात करें, धन 1 साल की बात करें पूरे 1 साल की, तो उसने 38.84% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब दोस्तों इतना आप समझ गए इस फंड के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर बात करें 5 साल की, मैक्सिमम 5 साल की बात करें, तो उसने 247% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों अगर हम 247% का रिटर्न ना गिने, अगर हम 20% ही रिटर्न गिने, 15% भी रिटर्न गिने, तो आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन दोस्तों इस पैसे को बनाने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है, धैर्य लगता है, पैसेंस लगता है। ये सारी चीज़ें कहें तो एक ही है, लेकिन ये लगती है। प्यारे दोस्तों अगर आप कंपाउंडिंग के जरिए पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का है। इस वीडियोस के माध्यम से एसबीआई के इस फंड से आप कैसे पैसे से पैसा बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
इस फंड की बेसिक जानकारी भी जानेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानेंगे। देखिए, अगर 5 साल की बात की जाए तो इस फंड का लेवल ग्रोथ के अंदर ही है। अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझें तो स्टॉक मार्केट भी अप ही रहता है, मार्केट कभी डाउन नहीं होता। अगर हम पिछली, जैसे मान लो जब से हमने शुरुआत की है तब से लेके अगर 40 साल, 10-15 साल, बड़े साल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो मार्केट ऊपर ही जाता है, डाउन कभी नहीं होता। कोई भी चीज़ डाउन नहीं होती। हालांकि ऐसे अगर आप, कहने का मतलब इस स्कैम वाले फंड में, स्कैम वाले स्टॉक में पैसा डालते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वाकई के अंदर स्टॉक मार्केट के एक्चुअल स्टॉक में, अच्छे स्टॉक्स में, फ्यूचर स्टॉक्स में, या प्यार दोस्तों अगर आप एक्चुअल में जो अच्छा म्यूचुअल फंड है, मजबूत म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां होल्डिंग पे लगी हुई है, तो उस फंड के अंदर पैसा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और ये फंड बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस फंड का रिटर्न आप देख सकते हो, तकरीबन बहुत ज़्यादा फंड इसका रिटर्न है। अब दोस्तों, इस फंड का रिटर्न हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों बात करें इसके बारे में अच्छे से, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इस फंड के रिलेटेड जो फंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें निवेश नहीं करना चाहते तो और भी मैं आपको बताता हूँ। ICI जो ये वाला फंड हो गया, क्वांट एब्सोल्ट फंड जो है ये हो गया, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप और स्मॉल कैप फंड हो गया, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, SBIN, और बहुत सारे स्क्रीन पर फंड आपको नजर आ रहे हैं। इन फंडों में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इन फंड में निवेश करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको पहले बताया कि आपका पैसा 1000 रुपए से 1 करोड़ कैसे बनेगा, 1 करोड़ से ऊपर कैसे बनेगा। अगर ये जानना चाहते हो तो चलिए कैलकुलेटर पर चलते हैं और हम इस फंड का औसत मान लेते हैं कि हम इस फंड से तकरीबन मान लेते हैं, अगर 40 साल मोटे तौर पे रखें, 30 साल रखें, 25 साल या 20 साल हमारा पैसा रहेगा, तो मान लेते हैं हम 18% या 17% का रिटर्न, एग्जाम्पल्स के तौर पे अच्छा रिटर्न। कम रिटर्न की बात करें तो 15 से ऊपर जितना भी रिटर्न होगा वो अच्छा रिटर्न है। 15 से 18% हम एनुअल रिटर्न की बात करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से, कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। इस फंड का कितना जो है हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्या कंपाउंडिंग होती है, उसका खेल क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लेते हैं अगर आप 500 रुपये भी महीना डालते हैं ना, तो आपका पैसा कितना बनता है 15 साल में, 20 साल में, 40 साल में, 30 साल में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों, एवरेज हम मान लेते हैं 500 रुपये, यानी इस फंड के अंदर हम 500 रुपये हर महीने निवेश करेंगे। कैसे भी हो गया, कुछ भी हो गया, हम हर महीने 500 रुपये इसके अंदर निवेश करेंगे। मान लेते हैं हम SIP करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं हर महीने 500 रुपये डालेंगे और हमारा जो रिटर्न है वो 18% रहेगा। कितना? 18%, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 10 साल हमारा टाइम पीरियड इस फंड के अंदर रहेगा और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 60,000 रुपये, ठीक है, पूरा का पूरा 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 10 साल का हमारा पैसा 1,68,000 रुपये बना सीधे तौर पे। अब दोस्तों मान लेते हैं अगर इसी पैसे को हम 20 साल करें, 500 रुपये हर महीने डालेंगे लेकिन 20 साल तक डालते रहेंगे, तो अब एग्जाम्पल्स के तौर पे इस सारे को हम 20 साल कर देते हैं। मान लेते हैं हमने 20 साल किया तो हमारा पैसा 1,20,000, हमने डबल इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल से 20 साल डबल इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन दोस्तों आपकी फंड की टोटल जो वेल्थ है ना वो आपकी 11 लाख बन गई। यहाँ पर पहले कम ही था, लेकिन ये कैसे बना? ये कंपाउंडिंग के जरिए। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिला, उस पर भी ब्याज, उसे कहते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। यहाँ पे देखो 11,71,000 रुपये सीधे तौर पे आपके बन गए। अब दोस्तों मान लेते हैं अगर हम 3 साल करें, यानी हम यहाँ पर 3 साल कर देते हैं, यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, 29, मान लेते हैं हमने 30 साल करा। 30 साल में हमारा जो पैसा है वो हमने इन्वेस्टमेंट किया 1,80,000 रुपया, लेकिन हमारी टोटल वेल्थ 71,000 यानी 71,62,000 रुपये हो गई। ये हमारी वेल्थ बन गई इतनी। कितने साल में? 30 साल में। अभी तो रुको, अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखिए अगर 40 साल करते हैं इसी पैसे को, मान लेते हैं इसी पैसे को हम 40 साल करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, देखिए अगर हम 40 साल तक इस पैसे को रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो कम से कम 2,40,000 रुपये होगा, लेकिन हमारा जो वेल्थ है वो 4,29,24,267 रुपये बन जाएगी। इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।
इससे बढ़िया बात क्या होगी प्यारे दोस्तों, 4 करोड़ रुपए बन जाएगा। 500 रुपये हर महीने डालना है, 40 साल तक डालना है और 40 साल के बाद पैसा निकालना है। 40 और 35 यानी 35 साल के बाद आपका पैसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। 40 साल तक रखोगे तो आपका पैसा 4 करोड़ बन जाएगा 500 रुपये से। अगर हम 18% के एनुअल रिटर्न की बात करें तो हम एनुअल रिटर्न कम रखें तो आपका पैसा 1 करोड़ बनने में भी कोई नहीं रुक सकता, अगर बात करें 40 साल की तो ये सब खेल जो है टाइम का है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी कम हो, लेकिन अगर आपने धैर्य के साथ टाइम दिया इस चीज़ में तो आपका मोटा पैसा बन सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम 1000 रुपये ही करें, 500 रुपये छोड़ो, 1000 रुपये कर देते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1000, ठीक है ना। 1000 रुपये या 10,000 हो गया यार, एक जीरो घटा देते हैं। 1000 रुपये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट है। 15% के रिटर्न है, एग्जाम्पल्स के तौर पे कम रिटर्न मान लेते हैं। 15% के रिटर्न, 40 साल, आपका पैसा 3 करोड़ बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है ना, ये पैसा बनता है। अगर हम रिटर्न रेट को कम करें तो भी हमारा पैसा इतना बन रहा है प्यारे दोस्तों, 1000 रुपये से। मैंने पहले भी आपको कहा था 1000 रुपये आपको डालना है। अगर हम इंटरेस्ट रेट 12% भी माने ना तो भी आपका पैसा 1 करोड़ होगा ही होगा 40 साल के अंदर। वक्त लगता है, जो भी कर रहे हो वक्त लगेगा प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।